और धरना स्थल पर जो बात माननीय मंत्री जी ने कही वो पूरी तरीके से झूठ निकली। सुबह भी सरकार ने गुमराह किया और वहाँ धरना स्थल पर बैठे लोगों ने भी ये बताया कि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है। तो अब सरकार गुमराह कर रही है। बात आप पहले कह चुके हो, शहादत का कोई ये बात आप पहले कह चुके हो। अगर आपका बटन बनाना चाहती हो बटन बनाना बंद करो। जान चुकी है आपकी भावना। उसके बारे में जरा बताओगे? आसन पैरों पर विराजिए, विराजिए आसन पैरों पर विराजिए। आप विराजिए, एक बार विराजिए, आप विराजिए, विराजिए आसन पैरों पर है, विराजिए। कुछ परंपराएं सीख लीजिए। विराजिए प्लीज विराजिए। आप क्यों उत्तेजना फैला रहे हो? माननीय सदस्य प्लीज विराजिए। कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको पाबंद किया था, आपको बोलने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। मैं सही कर रहा हूं आपसे। प्लीज विराजिए, आप विराजिए, माननीय से विराजिए। बहुत वरिष्ठ है, विराजिए आप। विराजिए प्रतिपक्ष के उपनेता महोदय, इसकी चाबी रखो। विराजिए आप, विराजिए प्लीज। एक मिनट सुनिए आप, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। जितने भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, आप यदि ये चाहते हैं उनका वक्तव्य नहीं हो तो आसन को कोई एतराज नहीं है। आसन सीधा मंत्री जी को रिप्लाई के लिए बुलाएगा, मंत्री अपना रिप्लाई देगा और हाउस एडजर्न होगा। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा इस तरह से। क्या तरीका है ये? बेवजह उत्तेजना फैला रहे हो। जो माननीय सदस्य तैयारी करके आए बोलना चाहते हैं, आपको हाउस को हाईजेक करने बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। आगे से ध्यान रखें, सब्जेक्ट पे बोलें, 0 आवर पे। माननीय सदस्य मैं आपको फिर पाबंद कर रहा हूं। माननीय राठौड़ साहब, मैं आपको पाबंद कर रहा हूं। माननीय सदस्य को बोलने के अधिकार से वंचित करूंगा मैं। महोदय, सदन में इनको किसी बात पे बोलने के लिए अनुमति नहीं दूंगा मैं। ये कतई ठीक नहीं है। आप ये चाहते हैं हाउस को हाईजेक करके आप जो है जो मर जाएंगे बोलेंगे आप हाउस में। इतनी महत्वपूर्ण विषय में चर्चा हो रही है। अच्छा लगता, पूरा राजस्थान आपको जानता कि राजस्थान में आप जो है शिक्षा में क्या नवाचार करने जा रहे हैं, क्या आप जो है आप अपने नया संदेश देना चाह रहे हैं। विराजिए आप, विराजिए आप। माननीय सदस्य अपने कई अनुशासित रखे अपने सदस्य को। अच्छी परंपरा ही नहीं है ये। हर बात में बोलना, हर बात में भी अपने इंटरवीन करना। बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, 1990 से आप मेरे साथ हैं। ये सीखा आपने इतने वर्षों में। क्या संदेश देना चाहते हैं? जो नए जो लोग आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इनसे आप? अभी भी वक्त है। माननीय राठौड़, मैं क्षमा के साथ बात प्रारंभ करना चाहूंगा कि ये उत्तेजना क्यों फैली। अभी माननीय सदस्यों का एक शिष्टमंडल जहां 4 वीरांगनाएं धरने पर बैठी है वहां जाकर आया है। इन्होंने जो मुझे बताया, और उन 4 वीरांगनाओं से मिलकर बात यह आई कि माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि सिर्फ एक वीरांगना रोहतास के जो शहीद रोहतास है उनके भाई की नियुक्ति के अलावा सारी बात हो गई। अब वो शहीद की वीरांगना वहाँ बैठी है 4-4। आपके मंत्री गए वहाँ, वादा आपने किया उसके छोटे भाई को नौकरी का, 250 मीटर सड़क का, उसने जो स्मारक बना दिया उसकी 4 दीवारी का। ये रोहतास शहीद की पत्नी मंजू, नगर में सुंदरी पत्नी जीतराम को वादा किया, नगर में उसके कॉलेज के नामांकन का, शहीद के भाई को नौकरी का। मधुबाला हेमराज का अदालती चौराहे पर शहीद की मूर्ति लगनी थी, शहीद के घर तक सड़क बननी थी, शहीद का जहाँ विनोद कला गांव में पड़ा उसको क्रमबद्ध करना था। रेणु सिंह शहीद के जितेंद्र सिंह की इसकी अनुकंपा नियुक्ति थी। मैं समझता हूँ आप सदन में बोले, आप बोले, आपका अधिकार। 1 मिनट, मैं 2 मिनट में बैठूंगा, अपनी शांति से बात करेंगे, कोई उत्तेजना फैलाना नहीं चाहते। मान्य सदस्य वहां जाकर आए, मैं भी जाकर आया। अब 4-4 वीरांगनाएं नन्हे बालकों के साथ वहां बैठी है और आपने सदन में ये कह दिया कि सारी बात आपकी हो गई। आपसे प्रार्थना हमने इतने ही की थी फोल्डेड हैंड कि आप उन वीरांगनाओं से मिलकर, ये छोटी सी बात है, अब मूर्ति लगनी है, नगर पालिका ने एनओसी दे दी। आपस जो आपके मंत्री जो गए उनका वीडियो लेकर आया हूं मैं सभापति महोदय को सुनाऊंगा। वहां घोषणा कर दी जहां दूधू करके शहीद की चिता जल रही थी। अब उन घोषणाओं को पूरा कर दो आप, और उन जो धरने पर बैठी है उनको बुलाकर उनसे बातचीत करो। सिर्फ इतनी सी बात है सभापति महोदय। ये मंत्री जी ने गलत बयानी की, या तो अपने बयान को पर मुकर रहे हैं।
आपने अपनी बात कर दी, आप मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते, प्लीज। श्री पद्माराम, माननीय सभापति महोदय, विराज जी, आप कह रहे हैं इसमें जो वहाँ है कोटा डिवीजन में जो है वीरांगना, उसका तो जो खेत में जहाँ है वहाँ 2 किलोमीटर की कोई सड़क का मामला था जिसमें सड़क कटी नहीं थी, उनके खुद के परिवार की ढाणी है, उसके लिए भी मैंने वायदा कर दिया था, उसको सक्षम से कटवा देंगे। दूसरा जो ये शाहपुरा वाला मामला था उसमें 250 मीटर सड़क बननी है, 250 मीटर में दोनों भाइयों का कोई विवाद है, पीछे से डंडा भी हो गया, जो बाकी बनी हुई बन गई, उसके अंदर भी वो विवाद सेटल होते ही वो रोड भी बन जाएगी। एमएलए खुद बुला के मैंने बात कर ली थी। और नौकरी की बात है तो नौकरी में सिर्फ वो देवर वाली बात मैंने की थी, बाकी जो चीजें हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो रही हैं। स्कूल का नामांकन आ रहा है मेरे पास, जो कॉलेज से का है नगर वाला, वो आ रहा वहां से प्रस्ताव बन के। बेचारी इसका असिस्टेंट कमांडर ये ग्रेड माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, प्लीज विराज जी, आप प्लीज विराज जी, प्लीज विराज जी, आपको इनको चर्चा करनी तो आप इनके चैम्बर में जाकर वहां बात करें। श्री पद्माराम, नहीं कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, माने बिल्कुल, मैं कोई सनसनी फैलाना नहीं चाहता, पर शहीदों के उन्होंने अपनी बात बता दी। बैठे रहे, मंत्री बयान देना चाहे और आसन अनुमति नहीं दे, माने राठौड़ साहब, ये कोई बात थोड़ी उन्होंने है। अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपनी बात ये बात गलत है, नहीं, ये बात थोड़ी है। आज 4 वीरांगनाएं बैठी माननीय राठौड़ साहब, 4 ये वीरांगनाएं गलत परंपरा है, ये गलत परंपरा है, ये गलत परंपरा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये गलत परंपरा है। जाइए अपने आसन पे, जाइए अपने आसन पे, जाइए आप अपने आसन पे, जाइए आप प्लीज, जाइए अपने आसन पे। माननीय सदस्य, माननीय राठौड़ साहब, मैं फिर आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं, मैं माननीय राठौड़ साहब फिर आग्रह कर रहा हूं, प्लीज जाइए अपने आसन पे, जाइए, नहीं चलाना हाउस आपको, प्लीज जाइए आप, जाइए विराजिए, आप विराजिए। माननीय राठौड़ साहब, यही परंपरा डालेंगे आप? राठौड़ साहब, आपके माननीय सदस्यों को बिठाओ, जाइए आसन पे, जाइए, बिठाओ, आप बिठाओ, जाइए अपने आसन पे, जाइए अपने आसन पर। इनको माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20 प्राथमिक शिक्षा, मांग संख्या 21 उच्च माध्यमिक शिक्षा, माननीय सदस्य, और मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा के ऊपर चर्चा करने का आपने समय दिया, आपका बहुत बड़ा आभार।